गुड आफ्टरनून सुनील कुमार, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सुनील कुमार जी, कैसे हैं सुनील जी? गुड आफ्टरनून सुनील कुमार जी, गुड आफ्टरनून। आज नया टॉपिक शुरू होगा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, राधे राधे सुनील कुमार जी, कि मैं एक दिन में 10 काम करता हूं, तो मेरी कार्यक्षमता हो गई 10 यूनिट पर डे। मेरी कार्यक्षमता हो गई 10 यूनिट पर डे कि मैं प्रतिदिन 10 काम करता हूं। और बेटा, काम को मैं 10 दिन में खत्म कर देता हूं। काम को मैं 10 दिन में खत्म कर देता हूं और एक दिन में मैं 10 काम करता हूं, तो टोटल काम कितने हो गए? 100। टोटल काम कितने हो गए? 100। ध्यान देना मेरी बात पर। तो जब भी हमें टोटल वर्क निकालने हो, यानी कि इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल वर्क मिलेगा। बोलो सुनील भैया, क्लियर? टोटल वर्क, टोटल वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम। देखो मैंने क्या बोला? कुल कार्य, कुल कार्य, कार्य क्षमता इनटू समय, इनटू समय, पहला। तो आपको बस जनरल बात याद रखनी है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए कि हमारे पास करने के लिए 100 काम है। हमारे पास करने के लिए 100 काम है, टोटल काम 100 है, और मैं एक दिन में 20 काम करता हूं। एक दिन में मैं 20 काम करता हूं, ध्यान देना। तो 100 काम कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? 100 काम कितने दिन में खत्म हो जाएंगे सुनील भैया? टोटल काम 100 है और एक दिन में मैं 20 काम करता हूं, तो 5 दिन में काम खत्म। मैंने टाइम कैसे निकाला? टोटल कार्य को इफिशियंसी से डिवाइड किया। मैंने समय कैसे निकाला? कुल कार्य को मैंने कार्य क्षमता से भाग दिया। यानी कि ध्यान देंगे, मुझे टाइम निकालना है, सपोज करो मुझे टाइम निकालना है, तो ये होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब का समय बराबर, समय इक्वल टू कुल कार्य अपॉन कार्य क्षमता, अपॉन कार्य क्षमता। तीसरा, तीसरा एक बात बताइए कि हमारे पास टोटल काम 100 है। सुनील भैया बताना, हमारे पास टोटल काम 100 है और मैं एक दिन में एक, ध्यान देंगे, मैं 100 काम 100 दिन में खत्म कर देता हूं। मैं 100 काम 100 दिन में खत्म कर देता हूं, तो एक दिन में कितने काम करूंगा? मेरे पास टोटल बेटा 100 काम है करने के लिए और मैं काम को 100 दिन में खत्म कर देता हूं, तो एक दिन में कितना काम करूंगा? एक काम। इसका मतलब हम इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, कार्य क्षमता हम कैसे निकालते हैं? कुल कार्य को, कुल कार्य को ध्यान देंगे समय से भाग दे देते हैं। इफिशियंसी, इफिशियंसी टोटल वर्क अपॉन टाइम। कार्य क्षमता इक्वल टू कुल कार्य अपॉन समय। बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर सुनील भैया? क्लियर। अब मैं आपको बताऊं दूसरा,
जो हमारी कार्यक्षमता होती है, इफिशियंसी जो होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज और टाइम। कार्यक्षमता दिनों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे? कि हमारी कार्यक्षमता ज्यादा है, हमारी इफिशियंसी अधिक है, तो हमें उतना ही काम करने में समय कम लगेगा। यदि हमारी इफिशियंसी कम है तो काम करने में हमें उतना ही समय ज्यादा लगेगा। तो यदि इफिशियंसी का रेशो ए रेशो बी है तो डेज का रेशो क्या हो जाएगा? बी रेशो ए। डेज का रेशो क्या हो जाएगा? बी रेशो ए। कि कार्यक्षमता का अनुपात ए अनुपात बी है तो डेज का रेशो क्या हो जाएगा? बी रेशो ए, बी अनुपात ए, बी अनुपात ए। ये यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। बोलो क्लियर। क्लियर। चलो अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। लो ये क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा भैया सुनील? क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं, सही है? तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। तो हम छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में कैसे करते थे भैया कि ए का काम निकालते थे एक दिन का। ये एक काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20, 1/20 भाग। बी एक काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30 भाग, 1/30 भाग। दोनों का काम निकालो एक दिन का। दोनों का काम कितना हुआ एक दिन का? 60 आया एलसीएम, 20 या 60, 30 दूनी 60, 5/60 आ गया, यानी कि 1/12। एक दिन का काम आया इनका दोनों का 1/12। और आठवीं क्लास में हम कंप्लीट वर्क निकालते थे, कंप्लीट वर्क कुल कार्य 1/1 दिन का काम, 1/1/12, 12 ऊपर गया 12 दिन। ये हमारा आंसर आया 12 दिन। लेकिन इस काम को सुनील जी ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे आप। ये काम हमें कभी भी एग्जाम में इस तरह बिल्कुल नहीं करना। पूछो क्या करना है? ये काम हमें एग्जाम में बिल्कुल इस तरह नहीं करना। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम बेटा 60 आया। ये 60 काम 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 3, यानी कि 3 यूनिट पर डे। इसकी इफिशियंसी हो गई 3 यूनिट पर डे। ये 60 काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2 यूनिट पर डे। ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 5। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 12 दिन। आंसर 12 दिन। ये करना है। बोलो सुनील जी क्लियर? सुनील जी क्लियर? देखो यार मैं आपसे ऐसा कहूं सुनील जी, ध्यान देना मेरी बात पे, कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेला इसे 20 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 60। 60 काम ये 12 दिन में कर रहे हैं दोनों। 60 काम ये 12 दिन में कर रहे हैं दोनों, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। 12 पंजे 60, 5 काम।
60 काम ये 20 दिन में, ध्यान देना, 60 काम ये ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3। ए और बी दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं, ए अकेला 3 काम करता है। ध्यान देना भैया, ए और बी दोनों 5 काम करते हैं, ए अकेला 3 काम करता है, तो फिर बी कितने काम करेगा? बी 2 काम करेगा। और कितने काम करने हैं बी को? 60। तो 60 काम करने के में कितने पैसे मिलेंगे? सॉरी, कितने दिन में होगा? 30 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लो। ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 30 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 30। एलसीएम कितना आएगा? 30। टोटल काम सुनील जी 30 हो गई। 30 काम ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3। 30 काम ये 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 2। 30 काम ये 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 1। अब तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 6 यूनिट। और काम करने कितने इनको? 30। तो 30 यूनिट काम होने में कितना समय लगेगा? 5 दिन। है कहीं? 5 दिन। सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। सुनो जी, ऐसे थंब दिखा दिया करो मुझे आप, तो मुझे पता लगेगा हाँ क्लियर हो रहा सब कुछ। सुनील जी ऐसे थंब दिखा दिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अब सुनील जी मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कई बार एलसीएम हम गलत ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एलसीएम कितना ले लिया सुनील जी, ये मैंने आपको बताया, ये 10, ये 15, ये 30। एलसीएम मैंने 60 ले लिया, मैंने एलसीएम 60 ले लिया। अब 60 ले लिया तो फिर आंसर गलत नहीं आने वाला, ध्यान रखना। यहां पे मैं एलसीएम कुछ भी ले लूं, आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आने वाला, ध्यान रखना। 60 काम ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में 6 काम। 60 काम ये 15 दिन में, तो एक दिन में कितने काम? 4 काम। 60 काम 30 दिन में, एक दिन में कितने काम? 2 काम। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 6 और 4 10 और 2 12। तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 5 दिन। तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला सुनील जी। यहाँ पे एलसीएम चाहे मैं 30 लूं, चाहे 60 लूं, चाहे 90 लूं, चाहे कोई ऐसा नंबर ले लूं जो इन तीनों के पहाड़े में भी नहीं आता, तो भी आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर? क्लियर? सुनील जी चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अगला। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी अकेला समाप्त करता है। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 20 days and 30 days respectively,
They start the work together, but after 3 days, A leaves the work, and remaining work is done by B alone. Then in how many days total work be finished? बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखो A 20 दिन में, B 30 दिन में, सही है। एलसीएम कितना आ गया 60। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम। वे दोनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं, जैसे मैं और आप हैं, हम दोनों काम की शुरुआत एक साथ शुरू करते हैं, किंतु 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। 8 दिन के बाद मैंने काम छोड़ दिया, आपने काम नहीं छोड़ा। इसका मतलब 8 दिन तक हम दोनों ने काम साथ साथ किया है। 8 दिन तक हम दोनों ने काम साथ साथ किया है और 8 दिन के बाद मैंने काम छोड़ दिया, तो बाकी काम अकेले बी ने किया है, यानी कि आपने किया है। तो हमें यही निकालना है कि बाकी काम अकेले बी ने कितने दिन में और किया। तो देखो ए और बी दोनों ने 8 दिन तक काम साथ साथ किया, 8 दिन तक। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बाकी काम कौन करेगा? बी। कितने दिन में करेगा, हमें यही निकालना है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 8 दिन में कितने काम करेंगे? 40 काम हो गई, देख रहे हैं 40 काम हो गए। कितने काम बचे? 20। इस 20 काम को कौन करेगा? बी। और बी एक दिन में कितने काम करता है? 2। तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। 10 दिन ये और 8 दिन ये, 10 दिन ये और 8 दिन ये, टोटल काम कितने दिन में हुआ? 18 दिन में। 18 दिन में। बोलो भैया सुनील, क्लियर? सुनील, मैंने क्या बोला? ए और बी दोनों काम की शुरुआत बेटा एक साथ करते हैं, किंतु 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो ए और बी दोनों ने 8 दिन तक काम साथ साथ किया होगा। ए और बी दोनों ने 8 दिन तक काम साथ साथ किया होगा। उसके बाद बी ने काम किया होगा ए के जाने के बाद, क्योंकि बी ने काम नहीं छोड़ा। अब दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। एक दिन में ये 5 काम करते हैं। तो ध्यान देंगे 5 दिन में कितना, एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 40। 40 काम हो गया, कितना काम बचा? 20। और इस 20 काम को अकेला कौन करेगा? बी करेगा। और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। 10 दिन ये और 8 दिन ये, पूरा काम कितने दिन में हुआ? 18 दिन में। लेकिन इस काम को हम ऐसे न करके, इस काम को हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं। ध्यान देंगे ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। एलसीएम कितना आया? 60। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम। देख रहे हैं? अब दोनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं, किंतु 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ए ने काम छोड़ा है, बी ने काम नहीं छोड़ा। ध्यान रखना, ए ने काम छोड़ा है, बी ने काम बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो ए ने 8 दिन में कितना काम कर दिया? इसने 8 दिन में 24 यूनिट काम कर दिया। 60 में से 24 यूनिट काम हो गया, कितना काम बचा? 36। और इस 36 यूनिट काम को कौन करेगा बेटा? बी करेगा, शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक। और हमें यह पता लग जाए कि बी ने शुरू से लेके अंत तक काम कितने दिन में किया, तो ये टोटल डेज की संख्या होगी। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम करने में कितना समय लगेगा? 18 दिन। बी ने टोटल काम 18 दिन किया, और टोटल काम करने के दिनों की संख्या भी बेटा 18 ही होगी, 18 ही होगी। बोलो क्लियर सुनील, राकेश? हाँ भैया, क्लियर? क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन देखना, 2 तरह से मैंने आपको बताया, दोनों तरह से आपकी समझ में आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, ये भी देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए समाप्त करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी दोनों तरह से कराऊंगा बेटा, लेकिन इजी दूसरे वाला मेथड है, वही आपको पेपर में करना है।
ये 20 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। मैंने कहा था इनका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 20। टोटल काम 20 हो गया। 20 काम ये 20 दिन में, तो एक दिन में कितने काम, एक काम। 20 काम ये 10 दिन में, तो एक दिन में कितने काम, दो काम। कितने काम, दो। दोनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। तो देखो 2 दिन तक तो दोनों काम साथ साथ करेंगे, 2 दिन तक तो दोनों काम साथ साथ करेंगे। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया तो काम फिर कौन करेगा, ए। अब देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3। ये एक काम, ये दो काम, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में। तो 2 दिन में कितने काम करेंगे, 6 काम हो गई। कितने काम बचे बेटा, 14। इन 14 काम को कौन करेगा, ए करेगा। और एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 14 काम करने में से कितना समय लगेगा, 14 दिन। टोटल कितना हुआ, 14 दिन ये और 2 दिन ये, 14 दिन ये और 2 दिन ये, टोटल हो गया 16 दिन में पूरा काम खत्म। 16 दिन में पूरा काम खत्म बेटा। लेकिन ध्यान रहे, राधे राधे मुकेश, राधे राधे मुकेश बेटा, राधे राधे। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। अब ये बताइए काम किसने छोड़ा है, काम बेटा बी ने छोड़ा है। काम किसने छोड़ा है, बी ने, ए ने तो नहीं छोड़ा। तो हम यदि ये निकाल दें कि ए ने काम कितने दिन किया, भाई मैं कर रहा हूं 20 दिन में और आप कर रहे हो 10 दिन में, दोनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं और 2 दिन के बाद आपने काम छोड़ दिया। मैंने तो काम नहीं छोड़ा ना, मैंने तो शुरू से लेके अंत तक काम किया है ना। और मुझे यदि ये पता लग जाए कि मैंने काम कितने दिन किया, वही टोटल डेज की संख्या होगी। तो देखो कैसे, ए 20 दिन में, बी 10 दिन में, एलसीएम 20। ये एक दिन में एक काम, ये एक दिन में दो काम। दोनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन में से ने कितने काम कर दिए, 4। ये 4 काम करके चला गया। कितने काम बचे, 16। 16 काम कौन करेगा बेटा, ए करेगा। और एक दिन में एक काम करता है, तो 16 काम करने में कितना समय लगेगा, 16 दिन। पूरा काम 16 दिन में खत्म। बोलो भैया। तो इस मेथड से अच्छा वाला मेथड वो है, मुकेश भैया, मुकेश सुनील क्लियर। मैंने क्या बोला मुकेश भैया, ये ए 20 दिन में, ये 10 दिन में। आप लेट हो गए, दोबारा समझ लो। ये 20 एलसीएम आया, इसे हम टोटल वर्क मानते हैं। 20 काम ये 20 दिन में करता है, तो एक दिन में एक काम करेगा। 20 काम ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में दो काम करेगा। अब दोनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 2 दिन में बी ने कितना काम किया, 4 काम। 20 में से 4 काम कर दिया, कितना काम बचा, 16। ए ने तो काम नहीं छोड़ा ना, और एक दिन में एक काम करता है, तो 16 काम करने में कितना समय लगेगा, 16 दिन। 16 दिन। बोलो भैया, मुकेश क्लियर। क्लियर। अब अगला देखना, अगला क्वेश्चन हो सकता है इससे बड़ा क्वेश्चन हो, बिल्कुल इससे बड़ा क्वेश्चन है। लो, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और अगले 3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रियली। देखो ध्यान दो, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में, एलसीएम 30। ये एक दिन में कितने काम करेगा, 3। ये एक दिन में 2, ये एक दिन में 1। अब ध्यान देना मेरी बात पर, ध्यान देना। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब 3 दिन तक तीनों ने काम साथ साथ किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब ए ने काम छोड़ दिया, तो ए के जाने के बाद काम कौन कौन करेगा बेटा, बी और सी। और बी ने भी अगले 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो अगले 3 दिन में बी और सी ने काम किया होगा। बाकी काम जो बचा वो किसने किया होगा, सी ने किया होगा।
और हमें यही निकालना है कि बाकी काम सी ने अकेले ने कितने दिन में किया, कितने दिन में किया। तो बेटा एक बात बताइए, एक आदमी इसमें ऐसा है सी जिसने काम छोड़ा ही नहीं है, एक आदमी इसमें ऐसा है सी बेटा जिसने काम छोड़ा ही नहीं है। यदि मुझे ये पता लग जाए कि सी ने काम कितने दिन किया, वही टोटल डेज की संख्या होगी। अब देखो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में कितने काम, 18। बी और सी दोनों एक दिन में कितने काम, 3, तो 3 दिन में कितने काम, 9। 18 और 9 कितना हो गया, 27। 27 काम हो गए, 27 काम हो गए, कितने काम बचे, 3। इस 3 काम को कौन करेगा, सी करेगा, और सी एक दिन में एक काम करता है, तो 3 काम करने में कितना समय लगेगा, 3 दिन। कितना लगेगा, 3 दिन। 3 और 3 6 और 3 9, 9 दिन में पूरा काम खत्म, 9 दिन में टोटल काम खत्म। अब ध्यान देना, इसको ऐसे बिल्कुल नहीं करना। काम किसने नहीं छोड़ा, सी ने नहीं छोड़ा। एक बात मुझे बताइए, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया और बी ने उसके 3 दिन बाद काम छोड़ा, बी ने। तो बताओगे मुझे बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा। जैसे मैं हूं, आप हैं और एक और है, हम तीनों काम शुरू कर रहे हैं एक साथ। मैंने 3 दिन के बाद काम छोड़ा, बी ने मेरे 3 दिन बाद काम छोड़ा, तो बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा, जरा बताएंगे मुझे। बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा बेटा, बी ने 6 दिन के बाद काम छोड़ा होगा, बी ने 6 दिन के बाद काम छोड़ा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ध्यान देना। ए 10, बी 15, सी 30, एलसीएम 30। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 1 काम। ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, तो 3 दिन में इसने कितना काम कर दिया, 9। बी ने ए के 3 दिन और बाद काम छोड़ा, यानी कि 6 दिन बाद काम छोड़ा, तो 6 दिन में इसने कितना काम कर दिया होगा, 12। 12 और 9 कितना काम हो गया, 21। 21 काम हो गया बेटा। तो 30 में से 21 काम इन दोनों ने कर दिया, कितना काम बचा, 9। और इस 9 काम को कौन करेगा, सी करेगा। सी एक दिन में एक काम करता है, तो 9 काम करने में कितना समय लगेगा, 9 दिन। 9 दिन, काम खत्म, काम खत्म भैया। तो सेकंड वाला मेथड आपको ज्यादा इजी लगा होगा। बोलो राकेश और मुकेश दोनों भैया। क्लियर, क्लियर, बहुत सही क्वेश्चन सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी दोबारा तो नहीं बताना बेटा। राकेश क्लियर सर, सुनील बोलो बेटा, दोबारा तो नहीं बताना सुनील। चलो अगला क्वेश्चन सेम ही है, देखो ये है। क्लियर सुनील कुमार जी, देखो लो, ए बी सी किसी काम को 15 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और अगले 4 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। एक बात बताइए, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, अगले 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, सही है। तो बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा, मैंने 4 दिन बाद काम छोड़ा और मेरे जाने के 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ा, तो बी ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा होगा। 4 दिन तो मेरे साथ काम किया उसने, और 4 दिन सी के साथ 8 दिन बाद। बिल्कुल सही मुकेश, बिल्कुल सही मुकेश, यही चीज। लो क्वेश्चन खत्म। 15 20 30, एलसीएम 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 एकम 30 दूनी 60। ए ने 4 दिन के बाद काम छोड़ा, 4 दिन में इसने कितना काम कर दिया, 16। बी ने 8 दिन के बाद काम छोड़ा, 8 दिन में कितना काम कर दिया, 24। कितना काम हो गया बेटा, 40। 40 काम हो गया, कितना काम बचा, 20। और इस 20 काम को कौन करेगा, सी करेगा, और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन। 10 दिन आंसर।
10 दिन। बिल्कुल सही सुनील कुमार जी, बिल्कुल सही, बोलो क्लियर। दोबारा समझ लो मुकेश। देखो भैया मुकेश, 15 20 30 का एलसीएम 60, टोटल काम 60 हो गए। 60 काम ए 15 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा, 15 चौका 60। बी 60 काम 20 दिन में करता है, एक दिन में 3 काम करेगा। सी 60 काम 60 काम 30 दिन में करता है, एक दिन में 2 काम, 30 दूनी 60। अब तीनों काम की शुरुआत एक साथ करते हैं, किंतु 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 4 दिन में ए ने कितने काम कर दिए? 16। और मुकेश मुझे आपने ही बताया था कि अगले 4 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, तो बी ने 8 दिन के बाद काम छोड़ा होगा। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 8 दिन में कितने काम करेगा? 24। 16 और 24 कितना हो गया? 40। 40 यूनिट काम हो गया। 60 में से 40 माइनस किया, कितना आया? 20। और इस 20 काम को कौन करेगा बेटा? सी करेगा। और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम करने में 10 दिन का समय लगेगा। ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर मुकेश भैया? चलो देखो अगला क्वेश्चन देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। लो देखो, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को बी अकेला 5 दिनों में समाप्त करता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखना, ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को बी अकेला 5 दिन में करता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान देंगे, ए 20 दिन में और ये 30 दिन में। एलसीएम कितना आया? 60। 20 या 60, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। ध्यान देना, समझना। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब कुछ दिन तक तो दोनों ने काम साथ साथ किया होगा। कुछ दिन तक दोनों ने काम साथ साथ किया होगा। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया और बाकी काम जो बचा उस किसने किया होगा? बी ने। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में। और बी एक दिन में 2 काम करता है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितने करेगा? 10 काम। 10 काम हो गए, कितना काम हुआ? 50। 50 काम बचा, इस काम को कौन करेगा? ए और बी। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 5। तो 10 काम करने में कितना समय लगेगा? 2 दिन। 2 दिन ये और 5 दिन ये, सॉरी 50। 50 बट्टे 2, 50 काम बचे ना। 50 काम ये बचे और इनको कौन करेंगे? ए और बी दोनों करेंगे। तो 5 5 से 10, 10 दिन ये और 5 दिन ये, पूरा काम कितना हो गया बेटा? 15 दिन। पूरा काम कितने दिन में हुआ बेटा? 15 दिन में। अब यहां पर ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। देखो मैं बता देता हूं एक बार और आपको। ए ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए और बी दोनों ने काम साथ साथ किया होगा कुछ दिन तक, ये हमें निकालना है। उसके बाद बी ने अकेले काम 5 दिन में समाप्त कर दिया। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितने काम करेगा? 10 काम। 10 काम हो गए, 60 में से 10 काम हो गए, कितने काम बचे? 50। और इस 50 काम को ए और बी दोनों करेंगे और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 50 काम करने में 10 दिन का समय लगेगा। 10 दिन ये और 5 दिन ये, टोटल काम बेटा 15 दिन में हुआ। टोटल काम 15 दिन में हुआ। इस काम को आप कैसे करेंगे मैं बताता हूं। एक बार बताइए, ए 20 दिन में और बी 30 दिन में, एलसीएम 60, ये 3 काम ये 2 काम। यार मैंने बताइए, हम दोनों ने काम एक साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने काम छोड़ दिया और शेष काम अकेले बी ने 5 दिन में किया। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। भाई लास्ट के 5 दिन अकेले बी ने काम किया है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं
कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। अब ए 5 दिन में कितने काम छोड़ेगा? 5 दिन में ए कितने काम छोड़ेगा बेटा? 15 काम। 15 काम छोड़ेगा। ये काम बढ़ गया, ये काम बढ़ गया। किसके लिए? ध्यान देना, किसके लिए? बी के लिए। यानी कि 60 और 15 कितना हो गया? 75। और शुरुआत तो दोनों ही कर रहे हैं, शुरुआत तो दोनों ही कर रहे हैं, और दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 5। तो 75 काम करने में कितना समय लगेगा? 15 दिन। 15 दिन आंसर है कहीं? सुनील कुमार क्लियर? तो ये वाला ज्यादा बेटर लगा होगा, सेकंड वाला ज्यादा बेटर लगा होगा आपको? यस। तो ध्यान देना मेरी बात पर, यही आपको ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में नहीं लिखा होता और कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि ए काम समाप्त होने से इतने दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम समाप्त होने से इतने दिन पहले काम छोड़ देता है। बोलो क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, लो। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, तो सभी मिलकर इसे कितने दिन में कर सकते हैं? देखो, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। एलसीएम कितना आया? 60। 60 60 काम ये 12 दिन में करते हैं दोनों, एक दिन में कितने काम? 5। 60 काम ये 15 दिन में, एक दिन में कितने काम? 4। 60 काम ये 20 दिन में, एक दिन में कितने काम? 3। देख रहे हो बेटा, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। सबको जोड़ेंगे, ध्यान देना। अब जोड़ने का तरीका देखिए, ए और ए 2a हो जाएगा, a प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। ए बी सी के दुगने आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 और 4 9 और 3 12। ए बी सी के दुगने आदमी एक दिन में 12 काम करते हैं। ध्यान देना भैया, सुनील, ए बी सी के दुगने आदमी एक दिन में 12 काम करते हैं, तो ए बी सी कितने काम करेंगे? ए बी सी एक दिन में कितने काम करेंगे? 6। जब हमने आदमी आधे कर दिए तो काम भी आधा कर दिया। अब ध्यान देंगे, ये तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। 10 दिन है कहीं? सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर? क्लियर? देखो, ए और बी एक दिन में 5 काम, बी और सी 4 काम, सी और ए 3 काम। सबको जोड़ेंगे, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c। 5 और 4 9 और 3 12। ए बी सी के दुगने आदमी एक दिन में 12 काम करते हैं, तो ए बी सी एक दिन में कितने काम करेंगे? 6। और टोटल काम कितने हैं बेटा? 60। तो 60 काम करने में कितना समय लगा? 10 दिन। अब मैं आपको बताऊं, इसमें एक बात और पूछ सकता है, तीनों का अलग अलग काम भी पूछ सकता है कि तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। सुनील भैया ध्यान दो, मुकेश, राकेश, कि तीनों अलग अलग इसे कितने दिन में करेंगे, ये भी पूछ सकता है। तो कैसे बताएंगे? आपको ये पता है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं? 5। तो 6 में से 5 काम तो ए और बी ने कर दिए, 6 में से 5 काम ए और बी ने कर दिए, तो सी कितने काम करेगा? 1 काम करेगा। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 60 दिन। 60 दिन। बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं बेटा? 4 काम। बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 4।
और ए बी सी कितने काम करते हैं, 6। 6 में से 4 काम ध्यान देंगे बी और सी ने कर दिए। 6 में से 4 काम बी और सी ने कर दिए, तो ए कितने काम करेगा, ध्यान देंगे 2। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन। 30 दिन। अब ध्यान देंगे 6 में से 3 काम सी और ए ने कर दिए। 6 में से 3 काम सी और ए ने कर दिए, तो बी कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। बी 3 काम करेगा, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 20 दिन। 30 दिन, 20 दिन, 60 दिन। मुकेश सही तो आप बताओगे भैया, मुकेश कौन सी जगह है, मुकेश कौन सी जगह भैया। मुकेश ये तो आप बताओगे सरकार किसकी बनेगी भैया, मैं तो दिल्ली में हूं। हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बताना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, लो ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। देखो ए और बी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए 6 दिन में। एलसीएम कितना हो गया, 24। 24 24 काम ए और बी 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 2। 24 काम ए और बी और सी 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 3। 24 काम सी और ए 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 4। कितने काम करेंगे, 4। ध्यान देना, अब यहाँ पे ये देखिए, ध्यान दो, हमें किसका काम निकालना है, बी का काम निकालना है। पहले इन सबको जोड़िए, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी के दुगने आदमी एक दिन में कितने काम करते हैं, 4 और 3 7 और 2 9। कितने काम करते हैं, 9। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4.5। 4.5 4.5। अब हमें काम निकालना है किसका, बी का। अब हमें पता है कि सी और ए दोनों एक दिन में 4 काम करते हैं, और ए बी सी कितने काम करते हैं, 4.5। तो 4.5 काम में से 4 काम सी और ए ने कर दिए। 4.5 काम में से 4 काम सी और ए ने कर दिए, तो बी कितने काम करेगा, बी 0.5 आधा काम करेगा। और काम करना कितना है, 24। कितना होगा, 24 बट्टे 0.5, 0। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 दिन, 48 डेज। 48 डेज। 48 डेज। बोलो क्लियर बेटा। देखो ए बी सी एक दिन में कितना काम, 4.5। सी और एक दिन में कितना काम, 4। 4.5 में से 4 काम सी और ए ने कर दिया। 4.5 में से 4 काम सी और ए ने कर दिया, तो बी कितने काम करेगा, 0.5। तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा, 24 अपॉन 0.5, 0 कैंसिल। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। बोलो क्लियर।
चलो नेक्स्ट लो, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में और तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखो ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में और तीनों मिलकर ए बी सी 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बेटा हमें निकालना है कि ए और सी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ध्यान देना, अब 8 12 6 का एलसीएम 24, दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में 3 काम, 24 काम ये 12 दिन में, एक दिन में 2 काम, 24 काम तीनों 6 दिन में, एक दिन में 4 काम। ध्यान देना, अब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 2 काम करते हैं, ए बी सी एक दिन में 4 काम करते हैं। तो 4 में से 3 काम तो ए और बी ने कर दिए, 4 में से 3 काम तो ए और बी ने कर दिए। सी कितने काम करेगा? 1 काम, 1 काम, मैंने 1 लिख दिया। सी एक दिन में 1 काम करेगा। अब बी और सी एक दिन में 2 काम और ए बी सी 4 काम, 4 में से 2 काम बी और सी ने कर दिए, 4 में से 2 काम बी और सी ने कर दिए, तो ए कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? 3। दोनों मिलकर कितने काम करते हैं? 3। तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? 24/3, 3 अट्ठे 24, 8 दिन, 8 दिन। बोलो क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों काम को बारी बारी से करते हैं, किंतु काम की शुरुआत ए करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, बारी बारी से वाला क्वेश्चन जरूर आता है। सुनील जी, मुकेश जी, राकेश जी, जरूर आता है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों काम को बारी बारी से करते हैं, पहले समझेंगे। दोनों काम को बारी बारी से करते हैं और काम की शुरुआत ए करता है, तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त होगा? ध्यान दो मेरी तरफ, यानी बारी बारी से मतलब है कि पहले दिन काम करने में आया, मैं ए हूं और आप बी हो। पहले दिन काम करने यदि मैं आया तो आप छुट्टी पर रहेंगे, दूसरे दिन काम करने आप आएंगे, मैं छुट्टी पर रहूंगा, तीसरे दिन फिर मैं आऊंगा, आप छुट्टी पे, चौथे दिन आप आओगे, मैं छुट्टी पे। यानी कि जो व्यक्ति काम की शुरुआत कर रहा है पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें, 17वें इन दिनों में काम करने वही व्यक्ति आएगा। जैसे काम की शुरुआत ए ने की तो पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन इन दिनों में काम करने हमेशा ए ही आएगा। यानी कह सकते हैं जो व्यक्ति काम की शुरुआत करता है और डेज में काम करने वही आता है। जो व्यक्ति काम की शुरुआत करता है और डेज में काम करने वही व्यक्ति आता है, और दूसरे दिन जो व्यक्ति काम करने आता है वो दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 12वें इन दिनों में काम करने आता है। यानी कि इवन डेज में काम करने वही व्यक्ति आता है। ध्यान देंगे, समझेंगे। पहले दिन ध्यान दो 30, 10 या 30, 15 दूनी 30। पहले दिन यदि काम करने ए आ रहा है तो दूसरे दिन कौन आएगा? बी।
फिर ए आ रहा है, फिर कौन आएगा बी, फिर ए आ रहा है, फिर कौन आ रहा है बी। सही है, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2, ये 3, ये 2, 3 और 2 5 और 5 10 और 5 15, 15 काम हो गए। और दिन कितने हुए गिनना, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन में 15 काम। और काम कितने हैं 30, 15 काम 6 दिन में हो गए तो 30 काम 12 दिन में हो जाएंगे। 30 काम 12 दिन में हो जाएंगे, आंसर 12 दिन। देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 5 और 5 10 और 5 15, 15 दिन में 6 काम, 15 काम 6 दिन में हो गए तो 30 काम 12 दिन में। बात क्लियर सुनील जी? लेकिन ये काम आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ये काम आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, ध्यान दो। ये 3 काम, ये 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम, 5, दोनों मिलकर 2 दिन में 5 काम, 5 काम करते हैं ये 2 दिन में। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, 6 से। 5 गुणा 6, ये पूरा पूरा आ गया, कई बार ये पूरा पूरा नहीं आता। 5 काम कितने दिन का है, 2 दिन का। जब मैंने काम को 6 गुना किया है तो दिनों को भी 6 गुना कर दो, 6 दूनी 12, नीचे दिन ऊपर काम, 12 दिन में 30 काम। बोलो जी मुकेश जी, सुनील जी, राकेश जी। बोलो क्लियर। क्लियर। देखो बिल्कुल मुकेश जी क्लियर, सुनील जी क्लियर। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लो, ए बी और सी किसी काम को 10 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों काम को बारी बारी से करते हैं किंतु काम की शुरुआत ए करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ए 10, बी 15, सी 30, एलसीएम 30 आ गया। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 1 काम। तीनों काम को बारी बारी से करते हैं, ये बोला गया। पहले दिन काम करने कौन आएगा, ए, दूसरे दिन कौन आएगा, बी, तीसरे दिन कौन आएगा, सी। ये 3, ये 2, ये 1, 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट काम हो गया। 6 यूनिट काम कितने दिन में हुआ, ध्यान देंगे, 1 2 3, 3 दिन में। 6 यूनिट काम 3 दिन में हुआ। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि ध्यान देंगे कि 30 बन जाए। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए, 30, 6 पंजे 30। सही है, 6 काम 3 दिन में हो रहा है ना। मैंने काम को कितने गुना किया, 5 गुना, तो दिनों को भी 5 गुना कर दो। 3 गुणा 5 बराबर 15, 15 दिन में 30 काम, 15 दिन में 30 काम। ए ऑप्शन इज राइट। देखो पहले दिन काम करने ए आया, कितने काम कर गया, 3। दूसरे दिन कौन आया, बी, कितने काम कर गया, 2। तीसरे दिन कौन आया, सी, कितने काम कर दिए, 1। 3 और 2 5 और 1 6, 6 काम हुए 3 दिन में। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 30 बन जाए, 6 गुणा 5 बराबर 30। 6 काम 3 दिन के हैं तो 3 गुणा 5 बराबर 15, 15 दिन में 30 काम। बोलो क्लियर। क्लियर मुकेश, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। ये दोनों काम को बारी बारी से करते हैं और ए काम की शुरुआत करता है, तो कार्य कितने दिनों में होगा, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। एलसीएम कितना आया, 60। ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 4 काम, ये एक दिन में 3 काम। ध्यान देना सभी स्टूडेंट,
अब दोनों काम को बारी बारी से करते हैं और काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए, स्टार्ट कर रहा है ए। पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए। दूसरे दिन कौन आएगा? बी। ध्यान देना, ये इसने कितने काम किए बेटा? 4। इसने कितने किया? 3। कितने काम हो गए? 7। कितने दिन में? 2 दिन में। अब ध्यान देना, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 60 के आसपास पहुंच जाऊं? 7 को कितने से मल्टीप्लाई करूं बेटा कि 60 के आसपास पहुंच जाऊं? क्योंकि पूरा पूरा जाएगा नहीं। 7 अट्ठे 56। देखो 7 गुणा 8 बराबर 56 काम हो गए। ये 7 काम 2 दिन का है। जब हमने काम को 8 गुना किया है तो दिनों को भी 8 गुना कर दो, यानी कि 16 दिन में 56 काम हो गए। 16 दिन में 56 काम हो गए बेटा। 17वें दिन कौन आएगा? ए, जो स्टार्ट कर रहा है। 17 ऑड है, 17वें दिन ए आएगा और एक दिन में कितने काम करता है? 4। अगले दिन आया, इसने 4 काम कर दिए और एक दिन जुड़ गया। एक दिन में 4 काम कर दिए, कितने काम हो गए? 60। दिन कितने हो गए? 17। और 60 ही काम थे हमारे पास, 60 काम थे। 17 दिन में काम खत्म। सत्रह दिन में काम खत्म। देखो पहले दिन काम करने ए आया, ए ने 4 काम किए। दूसरे दिन बी आया, 3 काम किए। 4 और 3 7। 7 काम कितने दिन में हुए? 2 दिन में। 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 के आसपास पहुंच जाए? 7 अट्ठे 56। सही है। अब ये 7 काम कितने दिन के हैं? 2 दिन के। 2 गुणा 8 बराबर 16। 16 दिन में 56 यूनिट काम हो गया। 17वें दिन कौन आएगा बेटा? ए आएगा। और ए एक दिन में कितने काम करता है? 4। 56 और 4 60। 16 और 1 17। 17 दिन में 60 काम। बोलो। क्लियर? क्लियर? चलो एक काम दिखाओ, एक क्वेश्चन दिखाओ करके। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में। स्टार्ट ए करता है, स्टार्ट ए करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ऑल्टरनेट ऑर्डर पे हो रहा है, बारी बारी से। एलसीएम आ गया 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए। दूसरे दिन कौन आएगा? बी। ये 3 काम, ये 2 काम। कितने काम हो गए? 5। कितने दिन में? 2 दिन में। अब 5 को कितने से गुणा करूं कि 24 के आसपास पहुंच जाऊं? 20। 5 गुणा 4 बराबर बेटा 20 काम हो गए। और ये 5 काम 2 दिन का है तो दिनों को भी 4 गुना कर दो। 2 चौक 8। 8 दिन में 20 काम। ध्यान देना, 8 दिन में 20 काम। 9वें दिन कौन आएगा? ए। और एक दिन में कितने काम करता है? 3। ये 3 काम कर दिए, एक दिन जुड़ गया। कितना काम हो गया? 23। दिन कितने हो गए? 9। कितना काम बचा? एक काम बचा। एक काम बचा। अगले दिन कौन आएगा? बी। और बी एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है तो एक काम बचा। ये एक काम करेगा 1/2 दिन में। 1/2 दिन में। देखो 23 काम हो गए, कितना काम बचा? एक। आएगा कौन? बी। और बी एक दिन में 2 काम करता है तो एक काम आधे दिन में करेगा। एक काम आधे दिन में करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भी काम बचता है उसको ऊपर लिख दो और जो आने वाला व्यक्ति है उसकी इफिशियंसी नीचे लिख दो। उसकी इफिशियंसी नीचे लिख दो तो ये काम हमारा हो गया 9.5 दिन। बोलो बेटा क्लियर? अगली क्लास में ये आप घर से प्रैक्टिस करके आओगे। आते आते ही मैं कम से कम आपसे ओरली 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा और मुझे आप बताओगे। राकेश, मुकेश, सुनील सभी से मेरा अनुरोध है कि जो मैंने कराया है इसको रिवाइज करेंगे और अगली क्लास में मैं आते आते ही आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।